नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। और आज मुद्दा तो है मैं बात करेंगे कि क्या जनजातीय गौरव दिवस के बहाने भाजपा आदिवासियों को साधने का एक और जतन करने जा रही है। क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल आ रहे हैं। भाजपा ने इसकी जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 4 लाख आदिवासियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 माह के अंदर भाजपा आदिवासियों के लिए यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। तो क्या भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर दी है? क्या भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी बहुल 84 विधानसभा सीटों पर है? क्योंकि 2018 में भाजपा को इन्हीं सीटों पर हुए नुकसान की वजह से सत्ता से दूर होना पड़ा था। इधर कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए कह रही है कि किसी को भी बुला लें, कितने भी सम्मेलन कर लें, आदिवासी अब भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। तो आदिवासियों को साधेगा गौरव पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और जो देश अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है उसमें सभी जो बलिदानी हैं हर वर्ग के, चाहे आदिवासी हो, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी का जो इतिहास रहा है उसको वापस से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जो मध्य प्रदेश के गौरव रहे हैं उनको निरंतर याद किया है। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस वर्ग का गौरव बढ़ाया है, अगर इस प्रकार की कोई तिथियां उनकी तरफ से मिलती हैं तो वो जरूर आए। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। इसमें करीब 1.5 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं 15 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य शहडोल, मंडला और धार में सभाएं करेंगे। इन सभाओं में आदिवासी नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा शिवराज कैबिनेट में मंत्री विजय शाह, बिसाहुलाल सिंह व मीना सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो जनजाति बीजेपी सरकार से परेशान है और कांग्रेस के साथ है। आदिवासी वर्ग की सच्चाई को जानता है। वो जानता है कि एनसीआरबी के जो हाल ही के आंकड़े हैं उसके अंदर मध्य प्रदेश आदिवासी वर्ग के उत्पीड़न में देश में नंबर 1 है। इस सच्चाई को आदिवासी वर्ग जानता है। कितने भी अब जनजाति सम्मेलन कर लो, कितने भी आयोजन कर लो, मोदी जी को बुला लो, जिसको बुला लो, आदिवासी वर्ग सच्चाई जानता है कि भाजपा उसकी हितैषी नहीं है। भाजपा सरकार जब जब आती है आदिवासी वर्ग को उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती है। इसलिए सम्मेलन से कोई फायदा होने वाला नहीं, आदिवासी वर्ग गुमराह होने वाला नहीं। राज्य में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। और पिछले चुनावों में इन 84 सीटों में से बीजेपी को महज 34 सीटें मिली थी। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है कि 2023 का चुनावी बिगुल बजने से पहले आदिवासी बीजेपी के पाले में आ जाएं। बहरहाल देखना होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी से दूर होते आदिवासियों को आकर्षित कर पाएगी या फिर 2023 का चुनाव कुछ नए रंग दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो आदिवासियों को साधेगा गौरव पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनेंद्र डागा, भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे नीलाभ शुक्ला जी, और वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। दोनों दलों में होड़ मची है कि सबसे बड़ा हितैषी आदिवासियों का कौन। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी को बुला लो, चाहे किसी को बुला लो, कितने भी सम्मेलन कर लो, लेकिन अब वापस विश्वास नहीं अर्जित कर पाओगे आदिवासियों का। कैसे देखते हैं आप? इस कांग्रेस के इस आत्मविश्वास की, जैसे अति आत्मविश्वास कहना आवश्यक नहीं है, इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, कांग्रेस इतने ताकत से कैसे बोल रही है, उसकी वजह जब आप तलाशेंगे तो पाएंगे कि देश के स्तर पे साम्यवादी दलों का जिस तरह से पतन हुआ है, पश्चिम बंगाल वगैरह की और नॉर्थ ईस्ट में सरकारें जब गई हैं, तो इनका एक अघोषित संविलियन हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। और ये औपचारिक संविलियन नहीं है, और इसका पूरा थिंक टैंक जो है वो कांग्रेस यूज कर रही है, पूरा वोट बैंक कांग्रेस यूज कर रही है। आपको जिस तरह से छत्तीसगढ़ में परिणाम पिछले प्राप्त हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सारी अच्छी नीतियों, योजनाओं, विकास के बाद वहां की सरकार चले जाना, और वो भी तब जब कांग्रेस के सारे मुख्य नेताओं को नक्सलाइट्स ने समाप्त कर दिया था, इसके बावजूद वहां पे कांग्रेस की जीत हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ अंदर खाने कुछ हुआ है, कुछ मेल मिलाप हुआ है, और वोट बैंक एक हुए हैं। इसी तरह यही प्रयोग जो है मध्य प्रदेश में भी मार्क्सवादियों का और साम्यवादियों का दखल आदिवासियों में काफी रहा है। कांग्रेस का भी एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, और दोनों वोट बैंक जब एक हो जाते हैं तो ये इस आत्मविश्वास का जन्म होता है जो कांग्रेस दिखा रही है आदिवासियों के बारे में। और इससे निपटना यदि है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये लगता है थोड़ी देर से इनकी समझ में आई ये सब बातें। या जो आदिवासियों ने 2018 में झटका दे दिया, 18 सीटें कम करके सत्ता के करीब पहुंचा दिया था कांग्रेस को, इस झटके के कारण ज्यादा सतर्क हो रही है। जी, तो मैंने उसके वजहों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया, और भारतीय जनता पार्टी देर से समझ पाई उसको। उसका काम आदिवासियों के बीच था, वनवासी संघ वगैरह के द्वारा, लेकिन जो आदिवासियों की मूल भावनाएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं चूक हुई थी। आर्थिक समस्याएं नहीं है उनकी समस्याएं सांस्कृतिक ज्यादा है, सम्मान और गौरव की समस्याएं ज्यादा है। ये जब उनकी फाइंडिंग में आया, तो ये इस तरह से सम्मान और गौरव के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात इससे थोड़ी आगे है। आप इनको जब तक सामाजिक स्वीकृति नहीं दिलाएंगे आदिवासियों को, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में अश्वेतों को सामाजिक स्वीकृतियां हैं कि वो हीन भावना महसूस नहीं करते समाज के स्तर पे, और देश की मुख्य धारा के हर हिस्से में तो बराबरी से बिना हीन भावना के जब वो आवागमन शुरू करेंगे, तो ये सही एक तरह से लाइन कहलाएगी, सही मुख्य धारा कहलाएगी, जिसमें आदिवासियों को सही सम्मान और गौरव प्राप्त होगा। वो इस तरह के सम्मानों की जो बात है कि शहीदों का सम्मान कर दिया, या वहाँ के मुखियाओं का या वहाँ के नेताओं का सम्मान कर दिया, ये जो है इससे बात कहीं आगे है। तो जिसको अभी जो नब्ज है उस नब्ज पे पहुंचना चाहिए। डागा जी, बात बहुत आगे की है, नब्ज तक नहीं पहुंच पा रहे आप। और 2018 में जो आपको आदिवासियों ने सबक सिखाया, वो चूक तो आपने स्वीकार कर ली, इसलिए तरह तरह के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, हमें शाह के बाद अब मोदी जी को बुला रहे हैं। क्या ये सब काफ़ी है? देखिए, सबसे पहले आज अमित शाह जी का जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें हूँ जी। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि कांग्रेस प्रयोगशाला हो गई है, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का एक ही साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास।
जब इस नारे के साथ प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने कमान संभाली, और उसके पूर्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक आदिम जाति मंत्रालय का गठन, जनजाति का गठन किया था इसी उद्देश्य से। तो ये चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई पहला सम्मेलन ऐसा नहीं कर रही है। हर वर्ग के उत्थान के लिए, सामाजिक रूप से समरसता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हर वर्ग के लिए किया। कोई आदिवासियों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, पर ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, छोड़ना चाहती है। आज आप प्रधानमंत्री आवास का मामला ले लीजिए। प्रधानमंत्री आवास में आप बताइए कि कोई चीन के दे रहा है, जो उसका पात्र है उस पात्र को उसका हक दिया जा रहा है। तो राज्य और केंद्र सरकार हमारी मिलकर ये प्रयास कर रही है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए, और आदिवासियों का जो योगदान आज भारत में और मध्य प्रदेश में है, उस योगदान को आगे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या वजह है कि ताबड़तोड़ उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं, पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको साधने की कोशिश दिखी रही है ना आपकी, पहले कर दिया होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कौन से वर्ग को आज भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार राशन नहीं दे रही है। आज जब से कोरोना काल है, सारे मध्य प्रदेश के लोगों को राशन दे रही है, हर वर्ग के उत्थान के लिए बात कर रही है। जब हम बच्चियों की शादी की बात करते हैं तो उसमें आदिवासियों की बच्चियों को भी सरकार अनुदान दे रही है। कोई किसी भी समाज का व्यक्ति जो उसकी पात्रता रखता है उसको अनुदान शादियों में बच्चियों की दे रहे। तो ये तो सारी चीजें चलती रहेंगी और चलती रहेंगी, और कुछ अच्छा अगर हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए आगे आके। चलिए, उम्मीद करेंगे कि नीलाभ जी भी स्वागत कर देंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रखे हैं। नीलाभ जी, यदि कुछ आदिवासियों के साथ आपराधिक घटना घटी है, उन घटनाओं को लेकर और जो पट्टा देने की बात कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो फिर पट्टा देंगे, इन दो मुद्दों के सहारे क्या भरोसा बरकरार रहेगा, या फिर जो जैन साहब कह रहे हैं कि जो अंदर जो खिचड़ी पकी है उसके कारण आप लोगों को इतना अति आत्मविश्वास आ गया? भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो बोल रहे हैं, 2018 के चुनाव में लगभग 84 सीटों पे आदिवासी का प्रभाव, यहाँ आदिवासियों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया था। अब ये नई चुनावी लाली पाप लेकर आए आदिवासी जनजाति गौरवान्वित करने। अरे भैया, 17 साल तुम्हारी सरकार रही है, ऐसा कोई काम आपने किया है आदिवासियों के लिए? बताइए कि उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके गांव में सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, उनके रहन सहन के लिए, या किसी उत्थान के लिए, कोई रोजगार के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया है? आप सिर्फ चुनावी लाली पाप लेकर फिर खड़े हो गए 2023 में हमें वोट दे दें। क्यों दे दे आदिवासी आपको वोट? आपने ऐसा क्या किया है? लगातार प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचारी घटनाएं हो रही, गाड़ी से बांध के मारा जा रहा श्रीमान, और थानों में उनके साथ पिटाई की जा रही है। आदिवासी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रताड़ित हुआ है। अब ये भाजपा नया झुंझुना लेकर आई है, प्रधानमंत्री जी को बुला रही है, आदिवासियों को मीठे लाली पाप खिला रही है। आदिवासी भोले जरूर है पर इतने मूर्ख भी नहीं है कि आपके झुंझुने को पकड़ के बजाते रहे श्रीमान। 17 साल से आप झुंझुना बजवा रहे हैं, अब मुफ्त अनाज बंटवाने की योजना लेकर मुफ्त अनाज घर घर बंटवाएंगे। कुल मिला के वोट की जो गंदी राजनीति खेलने का भाजपा का है नाटक, कहीं मंदिर के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी देशभक्ति के नाम पे, और आदिवासियों को समेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी तक आपकी सरकार ने क्या किया? आप एक काम बताइए जो आपने आदिवासियों के लिए किया हो। लेकिन नीलाभ जी, कुछ गलतियां तो आपकी भी रही होंगी। जो 2003 से 2013 तक आदिवासी आपके पास से खिसक के भाजपा के पाले में चले गए। शासनकाल में उनके लिए ये कहा मैं 2-4 काम ये मेरे भाजपा मित्र गिनाए तो मुझे बड़ी संतुष्टि हो जाएगी। नीलाभ जी, तो कुछ तो कमियां आप में भी रही होंगी ना। 2003 से पहले आपका वोट बैंक था अच्छा खासा, 2003 से 13 वो भाजपा के पाले में गए, 18 में वापस 30 सीटें मिली आपको, उनसे डबल, इस कारण आप सत्ता के करीब पहुंच गए। भाजपा भुलावे में लेके भ्रमित करके लोगों को बरगला के वोट कमाती है, भाजपा की परंपरा रही है। जब आदिवासियों को समझ में आया तभी तो 2018 में उन्होंने तो बाय सीयू करा। अब ये बैठे हैं फिर वापस उस वोटों को बांटने के लिए, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं है। अभी भी सिर्फ झुंझुना पकड़ाना, गौरवान। अरे कैसे कोई काम तो करो जिसे आदिवासी अपना गौरवान्वित महसूस करे। उनकी चिकित्सा की, शिक्षा की, रहने की, उनके रोजगार की, उनकी सब व्यवस्थाएं करो, तब तो समझ में आए। आदिवासी को वोट बैंक बनाए कब तक हो श्रीमान? कभी हिंदू को वोट बैंक बना लेते हो, कभी हिंदू बना लेते हो। कोई विकास के काम तो कीजिए, ठोस काम तो कीजिए। जैन साहब, क्या भाजपा अभी से 2023 की तैयारी में जुट गई है? जिस तरह से उसके कार्यक्रम हो रहे हैं उससे कांग्रेस को भी सचेत होने की जरूरत है,
या सिर्फ जो आप कह रहे थे कि अंदरूनी तरफ से जो आत्मविश्वास हुआ है कि गठजोड़ जो हो गया उसका फायदा मिल जाएगा, इस भर से आदिवासी वोट दे देंगे या कुछ योजनाएं भी देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में सब कुछ चुनाव को लेके ही होता है जी। तो वो चुनाव के उद्देश्यों को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। चुनाव के उद्देश्य तो निहित ही होते हैं। लेकिन डागा साहब जो कह रहे हैं वो 2003 और 2013 के बीच के बाद समझ में आने की बात कर रहे हैं आदिवासियों को। तो क्या ये माना जाए कि 2003 में आदिवासियों को बहुत देर में समझ में आया था कि 70 सालों से क्या हो रहा था उनके साथ? देखिए, कांग्रेस, मेरा ये मानना है, मेरा ये देखना है कि 70 सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए जो किया है उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है आदिवासियों के लिए इतने कम समय में। लेकिन दोनों व्यर्थ हैं, उनकी सही समस्याओं को एड्रेस ही नहीं करते। उनकी आर्थिक जरूरतें उतनी नहीं है जितना दोनों दल समझ रहे हैं या जितना लोग समझते हैं। उनकी आर्थिक जरूरतें तो थोड़े से में पूर्ति हो जाती है। उनको नेशनल हाईवे गडकरी जी के नहीं चाहिए, उनको बहुत बड़े बड़े एम्स नहीं चाहिए स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए। उनके सारी पारंपरिक चीजें और पारंपरिक जीवन शैली उनकी है और थोड़े से में पूर्ति हो जाती है। तो ये बातें करना बंद कर दीजिए। उनकी सांस्कृतिक पहचान की बात है, उनके सम्मान और गौरव की ही बात है। और ये गौरव कहां तक जाता है? सामाजिक स्वीकृति तक जाता है जी। जब आप देखिए, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री उनकी समाज को एड्रेस नहीं करती। उनकी समाज की कहीं पहचान नहीं है उसमें। बैंकों की कतारों में देखिए, रेस्टोरेंट्स में देखिए, एयरपोर्ट पे देखिए, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कहीं आपको पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नजर आया क्या? अगर आएगा तो आप उसको विचित्र दृष्टि से देखते हैं, अजीब निगाहों से देखते हैं, चाहे वो कहीं का भी आदिवासी हो, जनजाति हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे झारखंड का, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का। ये समस्या उसकी है। और ये अलगाव इतने लंबे समय हुआ है कि उन्होंने उसको हीन भावना के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो इसको दूर करना, ये सामाजिक आंदोलन और ये जन आंदोलन, ये गौरव यात्राओं से तो जैन साहब वही तो कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, उनको वो सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ये उस दिशा में एक कदम तो है, एक कदम है उस दिशा में। लेकिन और एक पैसा एक्ट शराब बनाने की अनुमति दे दी, तो उस दिशा में बढ़ तो रहे हैं। जो उनकी जरूरत है कि शराब आप बना सकते हो, आप उसका उपयोग कर सकते हो। जो पार्टी शराबबंदी की बात कर रही है वो वहां अनुमति दे रही है। पैसा एक्ट का आप अपनी पंचायत लगाइए और जो आप निर्णय करें वो लागू कीजिए। ये बिल्कुल सही है। ये काम जो है शुरू से होना चाहिए था, आरंभ से। ये शराब और महुआ और ये सब सारे उत्पाद जो हैं, ये उनकी सांस्कृतिक जीवन शैली का अंग रहे। बिल्कुल। हमने डागा जी, आप देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं कि आपने उस दिशा में कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन क्या वजह है कि चाहे वो जैस हो या इससे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, जो आदिवासियों के संगठन रहे हैं, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, आपकी तरफ नहीं? तो कुछ तो दूरियां हैं अभी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो पूर्व की स्थितियां रही होंगी, लेकिन आज वर्तमान में आदिवासी भी समझ रहे हैं कि उनके उत्थान के लिए कौन सी पार्टी इस देश में काम कर सकती है। जैसा आदरणीय जैन साहब कह रहे थे, मैं बहुत सी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं भी रखता हूँ। आज आदिवासियों की वो स्थिति नहीं है। हर क्षेत्र में आदिवासी भाई हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज आदिवासियों के आप संस्कृति की बात ले लो, आप उनकी जो लोक नृत्य हैं उनको प्राथमिकता से अपने बड़े कार्यक्रमों में हिंदुस्तान में शामिल किया जाता है। अगर उनकी सांस्कृतिक पहचान नहीं होती तो उनके कार्यक्रमों को देश के हर हिस्से में और विदेशों में सराहा नहीं जाता, उनके कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता। आज आप देखें कि पहले की स्थिति गांवों की क्या थी और आज की स्थिति हमारे आदिवासी अंचलों की क्या है। पहले से हम बहुत बेहतर हुए।
और बेहतर होने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लगातार कई वर्षों तक कांग्रेस की पार्टी ने शासन किया है। अब कांग्रेस ने जितना किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गहराई में जाके उनके उत्थान के लिए काम कर भी रही है। और आने वाला समय, अभी चुनाव में 2 साल है, अभी चुनाव की तैयारी नहीं है, अभी चुनाव में बहुत समय है। अगर चुनाव का समय होता तो हम 6 महीने पहले घोषणाएं करते, 6 महीने पहले आदिवासियों के सम्मेलन करते। ये लगातार चलने वाला क्रम है और एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, आदिवासियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत थी, निरंतर प्रयासरत है, और उनको बिल्कुल समानता का दर्जा मिले समाज में, और आज मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में 15 तारीख को आने वाले हैं। ये उसी की परिणति है कि उनको हमको बराबरी का दर्जा देना है और सम्मान के रूप में उन्हें खड़ा करना है और बिरसा मुंडा जी की स्मृति को चिर स्मृति में परिवर्तित करना है। शुक्ला जी, सिर्फ आप तो अभी वादे ही कर सकते हो, वो भी 2023 के, तो ऐसे में वादा करने वालों के साथ जाएंगे वो क्या, जो करके ही दे रहे हैं 2 साल तक तो बहुत कुछ कर देंगे, तो फिर कैसे आप आदिवासियों को अपने पाले में कर पाएंगे? क्या जैस के भरोसे बस? देखिए, पिछले 15 साल की सरकार, अब तो आदिवासियों ने तो सिरे से नकार दिया। देखिए, इन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किए, तो अगर काम किए होते तो आदिवासी आपको नकारते क्यों? 84 सीटों पर पढ़ा है आपको, 50% नकारा था तो साथ लेंगे। आदिवासियों ने आपको नकार दिया। अब आप प्रधानमंत्री को लेकर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को लेकर आए थे कि आदिवासी समस्याएं सुलझ जाएगी। भैया, आदिवासी समस्या सुलझाने के लिए उनकी जमीनी कार्रवाई काम करना पड़ेगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखना पड़ेगा, सड़क, रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखना पड़ेगा। सिर्फ महज प्रधानमंत्री जी को लाकर फोटो खिंचवाकर उनकी समस्याएं दूर नहीं होगी। अब गाड़ियों में भर भर के लेकर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपके लोकल नेता को लाखों की तादाद भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, खाना खिलाएंगे, फिर रवाना कर देंगे, फिर भूल जाएंगे आदिवासियों को। आप कुल मिला के आप आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। 17 सालों में आदिवासियों का उत्थान हो चुका होता, आप करवाने की, आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, सिवा आपके शासनकाल में आदिवासी प्रताड़ित हुए, उन पर अत्याचार हुए, उन पर हमले हुए। ये हुआ आदिवासी में। कांग्रेस के साथ आदिवासी शुरू से ही, 70 सालों से कांग्रेस के साथ आदिवासी जुड़ा हुआ है। आज भी आदिवासी कांग्रेस की तरफ ही आज का बड़ी निगाह से देखता है। लेकिन कांग्रेस यदि 60 साल से 70 साल से जुड़ा है आपके साथ, आप इंदिरा जी की याद दिला रहे हैं उनको कि पुरानी पीढ़ी इंदिरा जी से जुड़ी रही है, तो लेकिन यदि 60-70 साल में भी आप उतनी बात कर रहे हो कि पट्टे देंगे, हम आएंगे 2023 में पट्टे देने का आपको वादा करना पड़ रहा है, तो उससे आगे जाना चाहिए था ना। 17 साल हो गए, हमने देखा है भाजपा कुछ करेगी, लेकिन आज भी आदिवासी बेचारे दर-दर भटक रहे हैं। हमें देखना पड़ा, हमने वही करना पड़ा जो जिसकी समस्या। आज आदिवासी का घर ही नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अभी तो व्यवस्था कर, हम तो वही सब करेंगे जो आदिवासियों के लिए करना चाहिए, जो भाजपा की सरकार करना था। ये झुंझुना नहीं पकड़ाना था। हम जो जमीनी काम है वो करेंगे, हम उससे ही वादे करेंगे जो हम कर सकते हैं। हमने किसानों के लिए वादे किए थे, कर्जे माफी के हमने किया, हम आदिवासियों के लिए जो वादे करेंगे वो करेंगे। अवस्थी जी, किसानों के कर्जे माफ हो गए होते तो ये कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये कर्जे माफ हो चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री स्वीकार किया, श्रीमान चाहिए मुख्यमंत्री स्वीकार किया है अभी, तो कृषि मंत्री आप डाइवर्ट हो गए डागा जी और शुक्ला जी। मैं जैन साहब के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए, क्योंकि समय भी नहीं है। जैन साहब, देखिए शुक्ला जी, भ्रमित करना क्या होता है? भ्रमित करना ये होता है कि जो अभी ताजी 3-4 साल के अंदर जो लाइन ली गई है, किन तत्वों द्वारा ली गई है, वो समझने की आसानी से समझ सकते हैं आप। वो ये कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये लाइन कौन चला रहा है? ये है भ्रमित करना, ये है भ्रमित करना। तो लेकिन आदिवासी तो खुद भी नहीं मानते हैं। नए तरीके का भावनात्मक शोषण उनके साथ हो रहा है, जो 70 साल से होता रहा है। उनकी आवश्यकता, आदिवासियों की जो मूल मांग तो वो भी है कि किस तरह से उनको एक जो कालम होता था जनगणना में, अन्य का था, इससे पहले उनका था, अब वो भी खत्म कर दिया। उनको मजबूरी में लिखना पड़ेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ चेंज करो। तो ये पहचान का संकट है, जो मूल समस्या है उनकी, शायद वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है। कि भाजपा कहीं नहीं कह रही कि आप ऐसा करिए या वैसा करिए, ये रहिए या वो रहिए। भाजपा का आग्रह कहीं नहीं है, लेकिन ये लाइन चला दी गई क्योंकि भाजपा हिंदुत्व राष्ट्रवाद की पार्टी है, इसलिए चला दी गई वो लाइन, ताकि उनके मन में ये जाए कि अब आप ये आपको हिंदू बनाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये है भ्रमित करना। क्योंकि अब समय भी इजाज़त नहीं देता है, इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। मिनेंद्र डागा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाभ जी, आपका भी शुक्रिया। और रजनी जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आदिवासी हैं वो भोले भी हैं, जिस तरह से कहा जाता था वनवासी हैं, लेकिन अब वो समझदार हो गए हैं। आप उन्हें इस तरह से भ्रमित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। वो समझने लगे हैं कि असली हितैषी उनका कौन है, और निश्चित तौर पर जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो जब उन तक पहुंचेंगी तो वो तय कर पाएंगे कि कौन उनका शुभचिंतक ज़्यादा है और कौन उनका जिसने अहित किया है और कौन ज़्यादा बड़ा हितैषी है। ये तय करने के बाद आदिवासी अपना वोट देगा। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं उसकी, जो संस्कृति की पहचान है, उन्हें पार्टियों को समझना पड़ेगा। और लग रहा है कि एक छोटे झटके के बाद राजनीतिक दल समझने भी लगे हैं कि अब आदिवासी उतना ना समझ नहीं है जितना राजनीतिक दल सोचते थे और उसका उपयोग करते थे वोट बैंक की तरह। अब जो उसका बड़ा हितैषी होगा उसी को देंगे अपना मत। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।